अमूमन जब बाइपोलैरिटी को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऐसे लोग ना आराम करना पसंद नहीं करते दोनों स्टेट के अंदर। अगर वो बहुत ज़्यादा मैनिक है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं अपने बारे में, दुनिया के बारे में, वो आराम करना पसंद नहीं करते। और जब वो बहुत डिप्रेसिव होते हैं तो आराम आ ही नहीं रहा होता, इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। सो अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है जिसके रवैये में आप अमूमन ये तब्दीली देखते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके अंदर बाइपोलैरिटी के ट्रेट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उनको भी ये रियलाइज़ कराएं कि उनको अपने आराम का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। बाइपोलैरिटी में आपका दिमाग आम लोगों के दिमाग से बहुत ज़्यादा स्पीड से चलता है। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई भी ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था और वो बहुत ज़्यादा काम करता था, ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि आजकल हमारे यहाँ बड़ा कॉमन ट्रेट हो गया कि हम कहते हैं जी मैं बड़ा वर्कोहलिक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने काम में लगी रहती हूँ या लगा रहता हूँ, इसलिए मैं आराम करता ही नहीं, मैं आराम करना ही नहीं चाहता। ये बेसिकली पॉजिटिव चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है, ये आपको मेंटल इलनेस की तरफ लेकर जाता है। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो कोई ऐसा शख्स बहुत लंबी ज़िंदगी नहीं जिया। ज़्यादा लंबी ज़िंदगी या ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ उन्हीं लोगों की थी जो अपने आराम का, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल करते थे। उन्हीं की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर थी और उनकी लाइफ का लाइफ स्पैन भी ज़्यादा था। जब हम वर्कोहलिक की बात करते हैं तो अभी हमने अपनी बातों से ये अंदाज़ा लगाया, सिम्टम्स से अंदाज़ा लगाया कि बाइपोलैरिटी का मेन रीज़न एक तो आपका हाईली सेंसिटिव होना है, हाईली क्रिएटिव होना है, एंड देन सेकेंडली आपका वर्कोहलिक होना है। अच्छा, ये सिर्फ एक ही वजह नहीं है, एट टाइम्स आपकी जीन्स में भी होता है। अगर आपकी मैटरनल या पैटर्नल साइड पे किसी को कोई मेंटल इलनेस रही है तो आपको बाइपोलैरिटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपको मूड डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकेंडली, अगर आप वर्कोहलिक हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने काम में इंडल्ज रहते हैं, आप अपने काम को बहुत ज़्यादा अपने सर पे सवार रखते हैं, आपकी बाइपोलैरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, आपकी रूटीन आपकी बाइपोलैरिटी को बढ़ाती है। ये चीज़ मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि सुनने वालों में से भी बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा तादाद इस चीज़ से एग्री करेगी कि अगर कभी आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई भी होती तो आपको पूरा दिन लगता है कि आप इरिटेट हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं होते। बट जिस टाइम के अंदर आपकी नींद पूरी हुई भी होती है, आपने अपना खाना टाइम पे और जितनी आपकी रिक्वायर्ड नीड है उतना खाया होता है, आपको लगता है कि आज का दिन मेरा फ्रेश था, ज़्यादा प्रोडक्टिव था। यही चीज़ बाइपोलैरिटी में भी होती है। जब ये मैनिक फेज में होते हैं, आप देखें इनकी ईटिंग हैबिट्स बढ़ जाती हैं, बिंज ईटिंग कर रहे होते हैं, राइट। खाने की भूख नहीं है, ज़रूरत नहीं है, अभी अच्छी क्वांटिटी में खाना खाया, लेकिन फिर भी वो और खाना खा रहे होते हैं। इसी तरह से जब वो डिप्रेसिंग स्टेट में आते हैं तो जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस हैं वो उनको भी अवॉइड कर रहे होते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।